नाग पंचमी की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। सातों बहुएं जोहड़ से मिट्टी लेने जाती हैं। वहाँ पर मिट्टी में उन्हें एक सांप मिलता है। सारी देरानी जेठानी सांप को मारने लगती है तो छोटी बहू कहती है कि नहीं नहीं, सांप को मारो मत, और वो सांप को मारने नहीं देती और वह सांप को अपने धर्म का भाई बना लेती है। तब सारी जेठानी बोलती, कल इसकी छलनी लाने की बारी है, वहाँ पर तो सांप निकलेगा और इसे डस लेगा। जब वह दूसरे दिन छलनी लेने गई तो वहाँ पर सांप पहले से बैठा था। उसने जोर से फुंकार मारी। वह बोली, भाई जी राम राम। सांप बोला, तूने मेरे को भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तेरे को खा जाता। वह बोली कि तुम तो मेरे धर्म के भाई हो और मैं तुम्हारे धर्म की बहन, इसलिए तुम मेरे को कैसे खा जाते। जब वह घर आई तो उसे देखकर जेठानियाँ बोली कि अरे, इसे तो सांप देवता ने भी नहीं खाया। वहाँ से भी वापस आ गई। थोड़ी देर बाद सांप धर्म के भाई बनकर उसको लेने आ गया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। तब जेठानियाँ बोली कि हमारा तो पीहर भी है और तब भी कोई लेने नहीं आया, इसका पीहर भी नहीं है और फिर भी इसका भाई लेने आ गया। बाद में उसको सिर धोकर, मेहंदी लगाकर और सामान इकट्ठा कर कर भेज दिया। पीहर पहुंचकर सांप की माँ ने उसकी बहुत खातिर की। एक दिन उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई तो उसका धर्म भाई अपनी माँ से बोला कि अब बहन को ससुराल भेज दो। फिर उसे बहुत सारा धन देकर भेज दिया। तब वहाँ पर ताई चाची बोली कि बहू, तेरा भाई बहुत लाड़ चाव करता है और तेरे को 6 कोठों की ताली भी दे दी, परंतु 7वीं कोठी की ताली क्यों नहीं दी। तब वह अपने मन में बोली कि भाई ने मुझे 7वीं कोठी की चाबी क्यों नहीं दी। तब भाई बोला कि अगर तू 7वीं कोठी की ताली लेगी तो तू पछताएगी, परंतु वह बोली कि नहीं, मैं तो लूँगी। तब उसने चाबी लेकर खोलकर देखा तो वहाँ पर एक बूढ़ा अजगर सांप बैठा था। अजगर ने उसको देखकर फुंफकार मारी और वह बोली, बाबा जी राम राम। अजगर बोला, तूने मुझे बाबा जी कहकर बुलाया, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। वह बोली, खाते कैसे, मैं तुम्हारे धर्म की बेटी हूँ और तुम मेरे धर्म के पिता। बाद में वह बहुत सारा धन दौलत लेकर अपने ससुराल आई तो सारे जेठानियाँ बोली कि अपना तो पीहर था तब भी भाई बाप लेने नहीं आया और इसका पीहर नहीं था तब भी बहुत सारा धन दौलत लेकर आई है। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज का बोरा गिरा दिया। तब उसकी ताई बोली कि तेरा तो नाना है, मामा है, उसे सुनता होगा तो वह सोने चांदी के अनाज की बोरी मंगवा कर दे जाए, तुम हमारा अनाज नहीं गिराओ। तब लड़की ने अपनी माँ के पास जाकर कहा तो सांप ने सुन लिया और उसकी बात सुनकर सांप ने अपनी माँ से जाकर कहा, माँ, बहन को तो बहन की जेठानियाँ ताने मारती हैं, इसीलिए मैं उसे सोने चांदी की बोरी देकर आऊँगा। अब तो 2 सोने की और 2 चांदी की बोरी रखवा दी। दूसरे दिन झाड़ू बखेर रहे थे तो ताई बोली कि तुम्हारा तो नाना मामा तो अजगर है, सांप है, वह तो सोने चांदी की बनवा देगा, इसलिए हमारी झाड़ू मत खिंडाओ। अब सांप अपनी माँ से फिर जाकर बोला, बहन को तो ताने मार रही हैं, इसलिए मैं तो सोने चांदी की झाड़ू देकर आऊँगा, और झाड़ू बनवा कर दे आया। तब यह देखकर जेठानी ने ताने मारना बंद कर दिया। तब जेठानी ने जाकर राजा से कहा कि हमारी देवरानी के पास तो 9 लाख का हार है, वह उस पर क्या अच्छा लगेगा, वह तो रानी के अच्छा लगेगा। उसने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और कहा कि वह हार तेरे को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वह हार मेरी रानी को दे दे। उसने हार निकालकर रानी को दे दिया और मनी बन बोली, यह हार मेरे गले में रहे तो हार रहे और रानी के गले में रहे तो नाग बन जाए, और हार देकर जाने लगी। रानी के गले में हार पड़ते ही हार सांप बन गया और काटने लगा। तब रानी चिल्लाई कि साहूकार के बेटे की बहू को बुलाओ, वह मेरे ऊपर क्या जादू टोना कर कर गई है। राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और पूछा, तू क्या जादू टोना करके गई जो रानी के पहनते ही हार सांप बन गया था। उसने कहा, मेरा पीहर नहीं था तो मैंने सांप को भाई बनाया, मुझे तो सांप देवता ने ही हार दिया था। राजा ने यह बात सुनकर हार वापस दे दिया और साथ में एक हार और दिया। यह देखकर देवरानी जेठानी ने सोचा कि यह तो राजा रानी से भी नहीं डरी और उसके पति को सिखा दिया और कहा, यह धन कहाँ से लाती है। तो रात को उसके पति ने उसे मारा और पूछा कि तू धन कहाँ से लाई है। उसने अपने पति को सारी कहानी बता दी और कहा, यह धन तो मुझे सर्प देवता ने दिया है। उसके पति ने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई नाग पंचमी को ठंडी रोटी खाए और बायना निकाले। इस कहानी को जो कोई पढ़ता है, सुनता है, उसकी नाग देवता की कृपा से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसी ही और अच्छी अच्छी धार्मिक कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें।